अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम पॉलिटिकल साइंस। लेकिन ये उससे ज़्यादा तो आजकल कुकिंग का लग रहा है, क्योंकि मैं अपने कुकिंग के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मर्तबा मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग कर रही हूँ लाइफ में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है। गजरेला बनाने में जो सबसे पहला काम, जो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, वो गाजरों को उफ छीलने का काम होता है। खैर मैं अब शुरू हो गई हूँ। मेरा आज इरादा है कि मैं गजरेला के साथ साथ थोड़ी सी वो गाजर की जो खीर नहीं होती, दूध में बहुत ज़्यादा जो खीर टाइप बनती है, मेरा वो बनाने का इरादा है फ़िलहाल। देखते हैं मैं कहाँ तक कामयाब होती हूँ आज के दिन। और अभी दोपहर सुबह के 12:30 हो रहे हैं, अभी मैं उठी हूँ, मेरी चाय बन चुकी है। और अभी आप लोग कहेंगे कि मिस ने देखो हिजाब लिया हुआ है, तो अभी मैं ये बता दूं कि ज़िंदगी में ना एक बात याद रखें कि खाने के टाइम में गर्ल्स के लिए और के लिए यही होता है कि जब हम किचन में जाएं ना, तो हम सर पे दुपट्टा रख लें, क्योंकि एक तो हमारे बाल हैं जो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और दूसरा ये कि बरकत नहीं होती खाने में। तो मेरा थोड़ा सा यही होता है कि मैं किचन के टाइम पे किचन वाली अम्मा बनी होती हूँ, पढ़ाई के टाइम पे मैं स्टूडेंट बनी होती हूँ, और उस्ताद के टाइम पे मैं उस्ताद होती हूँ, और जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो फिर मुझे वही रोल अदा करने पड़ते हैं। और मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हूँ, एक ही रोल नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं किचन में खड़ी हूँ तो किचन वाली ही हूँ, एजुकेशन में हूँ तो मैं एजुकेशन स्टूडेंट्स की तरह हूँ तो मैं स्टूडेंट की तरह हूँ, टीचर हूँ तो फिर मैं टीचर की तरह सख्त भी हूँ। और जब अपनी लाइफ में घर में माँ बेटी और बीवी का किरदार आपने अदा करना है, बहन का किरदार अदा करना है भाइयों की लाइफ में, बहनों की ज़िंदगी में, तो फिर आप वैसे ही बने। आप हर एक चीज़ को ज़िंदगी में मिक्स रखेंगे ना, तो फिर ये होगा कि आपसे ना तो ये रिश्ता संभाला जाएगा, ना आपसे दूसरे रिश्ते संभाले जाएंगे। तो आप, मैं ये कहती होती हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए पेपर में जाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि अपना सारी चीज़ें ना उस गेट से पहले छोड़ के अंदर जाती हूँ। इसी तरह जब मैं किचन में खड़ी हूँ ना, तो मैं जो टीचिंग का जो लेवल है ना स्टूडेंट्स का, उसको मैं एक साइड पे करके अभी मैं फ़िलहाल किचन में तवज्जो दे रखी है मैंने। और जब आप रिश्ते के किसी भी मकाम पर हों, किसी भी लाइफ़ के मोमेंट पे हो, आपको पता है 2 घंटे 3 घंटे आपने किसी एक ही इंसान के साथ गुज़ारने हैं, कहीं पे गुज़ारने हैं, किसी मकसद में गुज़ारने हैं, तो अपनी उस टेंशन्स को, अपनी उन परेशानियों को और उन सब चीज़ों को एक साइड पे करके सिर्फ़ फुली तौर पर उसको टाइम दें, ताकि जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी ही रहे। आप क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं घर के जो टेंशन्स होते हैं वो ऑफिस में ले आते हैं, जो ऑफिस की टेंशन्स होती हैं वो घर ले जाते हैं। बीवी के साथ मारपीट हो रही होती है, मेरे बॉस ने ये कर दिया, ये हो गया, स्कूल में ये हो गया, टीचर ने ये कह दिया। और मैंने देखी है आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स जो लड़कियां हैं फीमेल्स, वो क्या करती हैं, कॉलेज स्कूल में पढ़ाने जाती हैं और फिर घर आके उस पर बातें कर रही होती हैं कि फ़लाँ टीचर ने ये कर दिया, फ़लाँ टीचर ने ये कर दिया। खैर, और मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखा, इवन कह दो कि मेरी फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो क्या कर रही होती हैं, जब हम उस सिचुएशन को छोड़ के हम खाने के टेबल पे बैठे होते हैं, तो जी वो पिछली सिचुएशन को याद करके बातें कर रही होती हैं। तो ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरा करती। ज़िंदगी में जो रोल जिस वक्त प्ले कर रही हो ना, खाने के टाइम पे खाना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, म्यूज़िक के टाइम पे म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक बहुत कम सुनती हूँ, लेकिन मैं सुनती हूँ। जैसे अभी मैं अकेली थी और मुझे कुकिंग करनी है, बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है ये कुकिंग का, तो मैं क्या करती होती हूँ कि गाने लगा लेती हूँ साथ-साथ। लेकिन आज फ्राइडे है और आप लोगों को पता भी, बाहर जुम्मे की नमाज़ होने वाली है, जुम्मे की अज़ानें होने वाली हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मैं सॉन्ग्स नहीं लगा सकती, और मुझे थोड़ा-सा काम भी था, साथ-साथ मैंने पढ़ाई भी करनी थी, मतलब दुरूद पाक पढ़ना था, उसकी वजह से फिर मैंने अभी मैंने मुँह भी नहीं धोया। सुबह उठते ही मैंने कहा चलो पहले मैंने गाजरें छील लेती हूँ जितनी देर है। तो अभी मैं जाऊँगी, च चाय बन चुकी है, चाय भी मैंने पीनी है। वही हो जाता है ना कि अपने काम के चक्करों में
पढ़ाने के चक्करों में चाय रह जाती है। अच्छा, मुझे इतना ना ज़्यादा प्यार नहीं है चाय से। स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने लोगों को देखा है वो मरते हैं चाय पे, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ शौकीन चाय की, ना कॉफ़ी की। असल में ना मुझे कोई भी चीज़ ना अट्रैक्ट नहीं करती, तो बस मैं इसी वजह से मस्त मौला सी हूँ अपनी लाइफ में, अपने तरीके से बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। चलो, हो गए मिसाज हमें वो गाजरें छीलना भी सिखा रही हैं। अच्छा, मैं ना कभी अपनी ज़िंदगी में, मैं जब अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, जब मैं घर में होती थी, अम्मी अब्बू के पास होती थी, अक्सर मेरी अम्मी ये गाजरें छील रही होती थी, तो हम क्या करते होते थे, हम सिर्फ उठाते थे और इसको मुंह में डालते थे और खाने लग जाते थे। बस हमारा इतना किरदार होता था, हमने कभी इसको छीलना नहीं सीखा, कभी साग को काटना नहीं सीखा। उई, कभी ये मेरे हाथ पे लगेगी छुरी। अच्छा, तो हमने कभी नहीं सीखा। तो उसमें ये हुआ कि जब ज़िंदगी ने, वही कहते हैं ना, मार पड़ी है ना, जब ज़िंदगी ने सिखा दिया है तो हर चीज़ ही आ गई है। ओह, छोटी छुरी से काट रही थी। अच्छा, तो अपने हाथों की हिफाजत करें, आपके हाथ बहुत कीमती हैं, मेरे हाथ तो बड़े कीमती हैं। मुझे तो पेपर्स लिखने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, थोड़ा सा भी कट लग जाता है ना तो मेरे से काम नहीं होता। कुकिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा होने लग गया मुझे आजकल, तो मटन, बीफ, मछली, गजरेला, आज मैं पहली मर्तबा ज़िंदगी में, पहली मर्तबा मैं गाजरे को इतना छीलूँगी, कद्दूकस करूँगी और उसके बाद गजरेला बनाऊँगी। गजरेला बनाते हुए एक वीडियो बनाऊँगी अभी, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको पॉज़ कर दूँगी, फिर दोबारा मैं वीडियो को ऑन करूँगी जब मैं वो कर रही होंगी। खैर, मैंने 5 किलो गाजरें ली थी। मेरा इरादा था गाजरों का हलवा कोई ज़्यादा सारा बनाने का, ताकि मैं थोड़ा इधर उधर जो मोहल्ले वाले हैं उनको भी दे दूँ। लास्ट टाइम मैंने ना हलवा बनाया इतना मज़े का, बस नीचे ना गिरो, मुझे सफाई करनी पड़नी है गंदी। पूरा किचन खराब करना ज़रूरी है। अच्छा, अपने आप को डांट भी लेती होती मैं। तो बता रही थी मैं, हलवा बनाया मैंने ना, उसमें ताकत की चीज़ें जो ऐड करते हैं, काजू वगैरह, वो मैंने बनाया। फिर मैंने अलसी के लड्डू बनाए। फिर मैंने वो, जिसे आप पंजीरी कहते हैं, फीमेल्स खाती हैं सर्दियों में आफ्टर प्रेगनेंसी, मैंने वो भी बनाई है। तो अंकल, ये साथ वाले जो मैंने उन्हें देने के लिए गई, लड्डू दिए मैंने उन्हें ना, तो वो कहते हैं तुम इतनी सारी चीज़ें बनाना जानती हो। मैं कहा जी अंकल, क्या करें, अम्मा थी, अम्मा बना बना के दिया करती थी। मेरे अब्बू थे ना, 4 मग्ज़ और काजू, बादाम, पिस्ते वगैरह सारा कुछ कूट के अच्छे से, और फिर क्या करते होते थे वो ना, बारीक सा ना एक पाउडर बना के ना रख दिया करते थे सर्दियों के लिए। और हमें कहा करते थे कि डेली इसको ना दूध बॉयल करके ना 1 चम्मच 2 चम्मच इनको डाल के ना आपने पीना है। वो फिर हम मतलब शुरू से ही आदत है ताकत की चीज़ें खाने की, दिमाग उसी वजह से चलता है शायद। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ना अब्बा रहे ना वो चीज़ें रही, तो अब खुद बनाने लग गई हूँ। बस वो याद ये तो होता था, अब थोड़ा सा इतना याद था कि अब्बा पास बिठा के ना ये चीज़ें कुटवाया करते थे हमें इमाम दस्ते में, तो हमें वो इस वजह से याद रह गई कि कभी नुस्खा तो पूछा नहीं अब्बा से, तो बस वो इस वजह से हमें चीज़ें याद रह गई कि जी अब्बा 4 मगज़ लेके आया करते थे, बादाम हुआ करते थे, उसमें सफ़ेद तिल हुआ करते थे, और बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर के मोहल्ले वालों से पूछा, लोगों से पूछा, भाई हाँ अगर ये चीज़ बनाए तो इसमें क्या डालना चाहिए, इसमें क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए। वो करते वो बस खुद ही एक्सपेरिमेंट करते करते अब तो 3 साल 4 साल गुजर चुके हैं, 4-5 साल गुजर चुके हैं इस चीज़ को। तो अब तो थोड़ा थोड़ा करके वो थोड़ा परफेक्ट हो ही गई है चीज़ें। खैर, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, कहने का मकसद ये है। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो खाना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो, वो बनाएं, खाएं, पिएं। पैसे बचा कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना कमा लेते हैं, मैं कितना कमा लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है ना कि आप चीज़ों को तरसते ही रहें। बस बनाएं अच्छे से और
खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब मैं इसको ओके जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज करती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा से आप लोगों से कम्युनिकेट करूँगी, क्योंकि मैंने इसको अभी कद्दूकश करना है। ये मैं 750 रुपये का लेके आई हूँ बाकायदा, इतना महंगा 750 रुपये का। तो गजरेला मुझे आज कोई 1000-1500 में पड़ने वाला है, और मेरी मेहनत वो अलग। लेकिन क्या करें, मैंने सर्दियों में गजरेला खाना था, और सर्दियाँ गुजर जाएंगी, अब दिसंबर एंड होने को आया है। अब मुझे याद आया कि मुझे गजरेला खाना चाहिए, और ये मैंने पिछले एक हफ्ते से, पिछले संडे को मैं ये गाजरें लेके आई थी। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि मैं गाजरें कब से पड़ी हुई थी, मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास ये नहीं था कद्दूकश, है ना अजीब बात। कल बारिश थी, परसों मैं लेके आई थी इसको बाजार से जाके, जब मैं लैपटॉप नहीं, प्रिंटर का इंक डलवाने के लिए गई थी, तो रीफिल करवाने के लिए गई थी, तब मैं लेकर आई थी इसको 750 रुपये में। मैं कह रही भाई मुझे सिंगल वाला दे दो, सस्ता वाला दे दो। नहीं बाजी, इधर सस्ते वाला को नहीं मिलता। मैं कहा अच्छा नहीं मिलता तो अब क्या करें, खरीदना तो है ना। गाजरें तो मेरी बेकार जाएंगे। 5 किलो मैंने गाजरें ला रखे हैं। वैसे यहाँ सस्ती मिल गई थी, मंडी चली जाती हूँ मैं, जब भी मैंने सब्ज़ी खरीदनी होती है ना, मैं मंडी चली जाती हूँ। अब तो मुझे मंडी का पता चल गया। मंडी जाती हूँ, नींबू ले आती हूँ 50 रुपये के, हाँ 50 रुपये के आधा किलो, 50 रुपये के किलो नींबू हैं, खीरे हैं, गाजरें और मटर, आलू, जो चीज़ आपको चाहिए मैं तो मंडी से ले आती हूँ। मंडी बहुत सस्ती है, आप मंडी जाया करें, पैसे बचाएं, ज़्यादा सामान लेके आएँ ताकि घर वाले इजी रोटी खा सकें। जो बाज़ार जाते हैं उससे ज़्यादा यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ जाता होगा, थोड़ा सा दूर होगा, लेकिन मंडी में थोड़ा ये हो जाता है कि आपको हर चीज़ वहाँ से अवेलेबल हो जाती है। मैं तो अनार, अमरूद, सेब, हर एक चीज़ ना 1 किलो 1-1 किलो, अगर 1 महीने मेरे सारी चीज़ें चल जाती हैं। यानी कि अब लीमू पड़े हुए हैं, तो अब ये लीमू मेरे 1 महीने आराम से गुजर जाएंगे। लीमू, खीरे, और ये गाजरें लाई थी मैं 5 किलो, मटर लाई थी मैं, नहीं मटर नहीं लाई मैंने, मटर याद था मुझे लेकिन मैं मटर नहीं लाई। अब आप कहेंगे मिस ना बिना उसके लिपस्टिक के कैसे लगती है, देखो आप लोग कहते हो ना मैं बहुत मोटी हो गई, मैंने थोड़ा हिजाब किया हुआ है, और अभी आप लोग कहेंगे हाँ हाँ मिस रियल लाइफ में ऐसी हैं, ये तो कैमरे का रिजल्ट है, ये तो इसका रिजल्ट है ना। खैर किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंदरूनी खुशी का जो रिज़ल्ट होता है वो आपके चेहरे पर आता है, और किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं है। ठीक है, चलें जी, खैर है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। हाँ जी, तो तेज़ धूप निकली हुई है यहाँ पे, और मैं अभी कद्दूकश कर रही हूँ। अभी सारी गाजरों को कद्दूकश करना है, फिर उसके बाद जब गाजर बनेंगी गजरेला तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। अभी तो बहुत लंबा प्रोसीजर है भाई, थक गया मैं, थकती नहीं हूँ मैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और मेहनत की आदत सिर्फ मुझे नोट्स लिखने में या पढ़ने में, कुकिंग स्टाइल में तो है ही नहीं। खैर ये जो
सही है। ओ भाई भाई जल्दी 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 जल्दी। ये जो है ये गजरेला बनाया जा रहा है। कितनी मेहनत करते हैं हमारे घर वाले, हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब जब खुद मेहनत करनी पड़ रही है ना तो अकल ठिकाने आ रही है। भाई बस अपना हाथ बचा के करना है, कद्दूकश में आ नहीं रही बिकॉज कि मैं धूप में बैठी हुई हूँ। और चले जी, इंशाल्लाह जब मैं गजरेला बनाने लगूंगी तब मैं बाकी की वीडियो तब कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने ना जो गाजरें कद्दूकश की थी उसको मैंने एक बर्तन में डाल के उसको मैंने पकाना शुरू किया और फिर मैंने उसके अंदर 1 किलो दूध इसके अंदर ऐड किया और उसके बाद मैं इसको अच्छे से भूनती जा रही हूँ। अभी ये कच्चा है क्योंकि ये देखें आपको दूध नज़र आ रहा होगा अभी। और मैंने अभी इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की है सिर्फ, ताकि इसमें थोड़ा सा पानी हो सके और ये फिर दोबारा से अच्छे से पक सके। अभी ये बड़ा टाइम लेगा इसको खुशक करने में, क्योंकि जितना ये ज़्यादा बनेगा ये उतना ही अच्छा होता है। खैर फिर भाप जा चुकी है कैमरे के ऊपर। अभी मैं इसको अच्छे से बनाऊंगी। जब मैं इसको भूनने लगूंगी तो लास्ट में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी ऐड करके इसकी भुनाई करूंगी अच्छे से। और ये जो मेरा गजरेला है वो फिर मेरा तैयार हो जाएगा। ये अभी इसमें दूध है, ठीक है। जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे मैं थोड़ी देर बाद इसकी वीडियोस बनाती जाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चलेगा फाइनल लुक क्या है। अभी तो इसके अंदर दूध है, ये साइड पे यहाँ पे दूध आ रहा है। ये अभी खुशक होगा, ये अच्छे से अभी भुनेगा। अभी इसमें चीनी अच्छे से मिक्स होगी, फिर इसके बाद कहीं जाके इसकी थोड़ी शक्ल नज़र आनी शुरू होगी। अभी तो ये बहुत कच्चा है, ठीक है। अब ये बस 15-20 मिनट और इसमें लगेंगे। ये सारा पानी इसमें जो पानी और गाजरों का था और जो इसमें मिल्क था वो थोड़ा खुश्क होता जा रहा। अब ये देखें लास्ट में थोड़ा सा ये एंड का रह गया, ये देखें जो ये आ रहा है बस। अब इसमें और थोड़ी सी बुनाई होनी है इसकी बहुत अच्छी सी। ये तकरीबन आपका 1 घंटा इसको आपको चम्मच चलाना पड़ता है बहुत अच्छे से। अगर आप अच्छा वाला हलवा बनाना चाहते हैं तो, गजरेला बनाना चाहते हैं हलवा नहीं, तो इसमें आपको चम्मच चलाना पड़ता है ताकि ये नीचे भी ना लगे और ये अच्छे से सारी साइड जो है इसकी है वो पक सके। ये देखिए मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ और ताकि इसका हर जो सारी है वो बहुत अच्छे से पक जाए। और फ्लेम है बस नॉर्मल बिल्कुल हल्की आंच पे है, ठीक है। इससे ज़्यादा आंच नहीं रखनी वरना ये गाजरें जल जाएंगी और बहुत जल्दी में फिर ये आपका हलवा ख़राब हो सकता है गजरेला। ये देखें इसके अंदर बस अब थोड़ा सा मिल्क रह गया है। ये 5-10-15 मिनट के बाद ये और खुशक होगा। ये जो बिल्कुल मुकम्मल खुशक हो जाएगा फिर इसके अंदर बुनाई करनी है। इसकी कैसे बुनाई करनी है वो भी मैं बताऊंगी। गाजरों का कलर ये होता है लाइट रेड कलर का, ठीक है। लेकिन अभी आप गजरेले की जो सिचुएशन है आप उसको देखें, ये डार्क कलर होता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा, ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें से बिल्कुल पानी ख़त्म होने लगा है। ये देखिए थोड़ा सा हल्का से इसमें कसर है तो ये हल्का थोड़ा सा रहता है। अभी इसकी और बुनाई होएगी फिर उसके बाद इंशाल्लाह। और इसका ये कलर है, अभी इसकी थोड़ी सी बुनाई रहती है। फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको फाइनल कर दूंगी। अब ये डार्क हो चुका है ये देखें और ये बहुत अच्छे से बनता जा रहा है। ये अपनी खुशक होता जा रहा है, बिल्कुल खुशक करना है इसको अच्छे से क्योंकि हमने इसका पानी और जो इसके अंदर दूध था वो अच्छे से खुशक हो जाए। गाजरों का अपना पानी होता है तो पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा इसमें, सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा जो दूध ऐड होता है ये वही उसी से ही पक जाता होता है। ये देखें तो इसको मुसलसल हिलाते रहना है। चलें जी अभी देखते हैं आगे क्या होता है इसके साथ। अब इस हलवे की मुझे लगता है कि लास्ट थी तो मैंने, क्योंकि नीचे की तरफ ये देखें हांडी में ना नीचे लग रहा था, तो मुझे बस अब उसको फाइनल करते हुए मैंने इसमें सिर्फ 4 चम्मच खाने के जो चम्मच होते हैं
बड़ा वाला चम्मच नहीं, सिर्फ चम्मच, ये वाला जो छोटा छोटा चम्मच होता है, ये 4 चम्मच घी के मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और पका रही हूँ और अब ये फाइनल होने की तरफ जा रहा है और फिर मैं बताऊँगी कि इसमें क्या एंड में होगा, क्योंकि मुझे इसे ये देखिए फाइनल लुक है। और मैंने अब ये आँच बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि अब इसका मुकम्मल अब ये हो नहीं सकता था। मैंने इसको अच्छे से बुनाई करके इसकी आँच को ख़त्म कर दिया है और ये मेरा गजरेला तैयार हो गया है। फ़िलहाल देख लेते हैं कैसा बना है। साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। आप लोग भी ट्राई करें, आप लोग भी रेसिपी लिख कर भेजें, मुझे बताएं आप लोग कैसे तैयार करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।